क्या कोई सभ्यता इतनी तेज तरक्की वाली, इतनी शक्तिशाली रही होगी जिसकी यादें आज भी हमें सताती हैं? यह है एटलांटिस का रहस्य, एक ऐसी कहानी जिसने हजारों सालों से लोगों को अपनी गिरफ्त में लिया हुआ है। पूरी दुनिया में गीजा के पठार से लेकर पेरू के रेगिस्तान तक प्राचीन लोगों ने ऐसे अजूबे छोड़े हैं जो आज भी हमारी समझ को चुनौती देते हैं। नाज़का के सूखे मैदानों पर उकेरे गए विशाल जियोग्लिफ्स जो सिर्फ हवा से ही दिखाई देते हैं। ये स्थायी रहस्य प्राचीन संस्कृतियों की क्षमताओं की एक झलक पेश करते हैं। इन प्राचीन रहस्यों का आकर्षण हमारी कल्पनाओं को जगाने और हमारे पहले से बने विचारों को चुनौती देने की उनकी क्षमता में निहित है। वो हमें याद दिलाते हैं कि हम इस ग्रह पर रहने वाले पहले लोग नहीं हैं और नहीं जरूरी है कि हम सबसे ज्यादा उन्नत हों। इन खोई हुई सभ्यताओं के अवशेष इतिहास के चक्रीय स्वरूप, उभरते और गिरते साम्राज्यों और प्राप्त और खोए हुए ज्ञान के बारे में एक विनम्र अनुस्मारक का काम करते हैं। इन रहस्यों का अध्ययन केवल एक शैक्षणिक खोज नहीं है, बल्कि खोज की एक यात्रा है। समय के भव्य ताने बाने में हमारे स्थान को समझने की एक खोज। सबूतों के टुकड़ों को जोड़कर, अतीत की फुसफुसाहट को सुनकर हम इन गायब संस्कृतियों के रहस्यों को उजागर करना शुरू कर सकते हैं। फिर भी ये रहस्य अपनी चुनौतियों के बिना नहीं है। समय बीतने ने अपना असर छोड़ा है, स्मारकों को नष्ट कर दिया है, सबूतों को धुंधला कर दिया है और हमें जवाबों से ज्यादा सवालों के साथ छोड़ दिया है। हम इतिहास में जितना पीछे जाते हैं, पानी उतना ही गंदा होता जाता है और हमें व्याख्या और अटकलों पर उतना ही अधिक भरोसा करना पड़ता है। इतिहासकारों और पुरातत्वविदों ने अपने काम के औजारों से लैस होकर अतीत को उजागर करने में महत्वपूर्ण प्रगति की है। उन्होंने खोए हुए शहरों का पता लगाया है, प्राचीन ग्रंथों को समझा है और इतिहास के कूड़ेदान से क्रोनोलॉजीज को जोड़ा है। हालांकि सबसे सावधानीपूर्वक शोध भी केवल इतना ही बता सकता है। सबूतों की व्याख्या अक्सर व्यक्तिपरक होती है, जो उस समय के प्रचलित प्रतिमानों से प्रभावित होती है। पुरातात्विक रिकॉर्ड में हम जो देखते हैं वह हमारे अपने सांस्कृतिक पूर्वाग्रहों और मान्यताओं के लेंस के माध्यम से फिल्टर होता है। यह गलत व्याख्याओं को जन्म दे सकता है, उन सबूतों को खारिज करने के लिए जो हमारी पूर्व धारणाओं के भीतर फिट नहीं होते हैं। उदाहरण के लिए, प्राचीन मिस्र का मुख्य धारा का दृष्टिकोण ग्रेट पिरामिड के निर्माण को लगभग 2500 ईसा पूर्व में फैरो खुफू के शासनकाल के दौरान रखता है। यह डेटिंग पुरातात्विक साक्ष्यों और शाब्दिक व्याख्याओं के संयोजन पर आधारित है। हालांकि कुछ शोधकर्ताओं ने वैकल्पिक सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया है, ये सुझाव देते हुए कि पिरामिड कहीं अधिक पुराना हो सकता है, शायद एक खोई हुई सभ्यता से भी जो राजवंशीय मिस्र से पहले की है। एटलांटिस की कहानी, जिसका उल्लेख पहली बार ग्रीक दार्शनिक प्लेटो ने किया था, शायद सभी प्राचीन रहस्यों में सबसे स्थायी और मार्मिक है। प्लेटो के अनुसार एटलांटिस विशाल शक्ति और परिष्कार का एक द्वीपीय राष्ट्र था, जिसके पास उन्नत तकनीक और एक आदर्श समाज था। हालांकि उनके अभिमान ने देवताओं को क्रोधित कर दिया, जिन्होंने एक प्रलयकारी घटना को अंजाम दिया जिसने द्वीप को लहरों के नीचे डुबो दिया। जबकि कई लोग एटलांटिस को पूरी तरह से काल्पनिक रचना के रूप में खारिज करते हैं, अभिमान और अधिकता के खतरों के बारे में एक सतर्क कहानी। दूसरों का मानना है कि प्लेटो का लेखा जोखा एक वास्तविक ऐतिहासिक घटना पर आधारित हो सकता है। एटलांटिस के स्थान के बारे में कई सिद्धांत प्रस्तावित किए गए हैं, भूमध्य सागर से लेकर अटलांटिक महासागर तक। कुछ शोधकर्ता विनाशकारी घटनाओं के भूवैज्ञानिक साक्ष्य, जैसे ज्वालामुखी विस्फोट और सुनामी, को एक उन्नत सभ्यता के अचानक गायब होने के संभावित स्पष्टीकरण के रूप में इंगित करते हैं। अन्य लोग प्लेटो के एटलांटिस के विवरण और अन्य संस्कृतियों के प्राचीन मिथकों के बीच समानताएं बनाते हैं, जो एक सामान्य स्रोत या प्रेरणा का सुझाव देते हैं। गीजा के पिरामिड एक बीते युग के प्रहरी की तरह रेगिस्तान पर ऊंचे हैं। एक और स्थायी पहेली है, लाखों टन पत्थर से बनी इन संरचनाओं का विशाल पैमाना आधुनिक मानकों से भी विस्मयकारी है। जिस सटीकता के साथ उनका निर्माण किया गया था, कार्डिनल बिंदुओं के साथ उनका सही संरेखण और जटिल गणितीय अनुपात को शामिल करना इंजीनियरिंग और खगोलीय ज्ञान के एक ऐसे स्तर का सुझाव देता है जो उनकी प्राचीनता को झुठलाता है। जबकि मुख्य धारा का मानना है कि पिरामिड फैरोज के लिए मकबरे थे, कुछ शोधकर्ताओं ने वैकल्पिक सिद्धांतों का प्रस्ताव दिया है। कुछ का सुझाव है कि पिरामिडों ने खगोलीय वेधशालाओं के रूप में काम किया होगा। उनके आंतरिक मार्ग विशिष्ट सितारों या नक्षत्रों के साथ संरेखित हैं। दूसरों का मानना है कि उनका उपयोग विशाल बिजली संयंत्रों के रूप में किया गया होगा, जो ऊर्जा के किसी अज्ञात रूप का उपयोग करते हैं।
प्राचीन सभ्यताओं के अनसुलझे रहस्य हमें आकर्षित और मोहित करते रहते हैं, जो हमारे दूर के पूर्वजों की क्षमताओं और विश्वासों में एक आकर्षक झलक पेश करते हैं। इन पहेलियों का पीछा केवल उत्तर खोजने के बारे में नहीं है, बल्कि सही प्रश्न पूछने के बारे में है। वैकल्पिक दृष्टिकोणों की खोज करके और अज्ञात को अपनाकर हम अतीत से सीखना जारी रख सकते हैं और अपने आसपास की दुनिया के बारे में अपनी समझ का विस्तार कर सकते हैं।